नमस्ते। हर हर महादेव। क्या हिंदू होना इस देश में गुनाह है? हिंदू होना मतलब इस देश में पाप का भागीदारी हो गया है? मुझे इतना समझ में नहीं आता। इस देश में 3 घटनाएं हुई और तीनों हिंदू विरोधी हुई। मुझे इसके वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की कविता याद आती है कि हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू, मेरा परिचय। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो तुम हिंदू हो, और स्वामी विवेकानंद जी ने ये भी कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू से मुझे जन्म मिला है। तो आज क्या यही हिंदू धर्म कुछ लोगों के मन में खटक रहा है? इन दिनों देश में 4 घटनाएं हुई और चारों घटनाओं का विश्लेषण मैं आज करने वाला हूं। पहली घटना अर्नब गोस्वामी जी के साथ हुई, जब उन्होंने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी संतों की मौत पर चुप क्यों है। दूसरी घटना, एक मुंबई में एक परिवार डिलीवरी बॉय से कुछ सामान लेने से इनकार कर रहा था और वो डिलीवरी बॉय और कोई नहीं, वो मुस्लिम धर्म का था। हाल ही में तीसरी घटना ये हुई है कि एक फल के दुकान में हिंदू लिखे होने के कारण उस फल की दुकान वाले को जान से मारने की धमकियां आ रही है। उसे कहा जा रहा है कि तू 10 दिन बाद जिंदा नहीं रहेगा। आज मैं पूछता हूँ कि हिंदू होना हिंदुस्तान में क्या गुनाह हो गया है? पहली घटना अर्नब गोस्वामी जी के साथ हुई। उन्होंने सोनिया गांधी को एंटोनिया मायनो नाम से बुला लिया, तो इसमें गलत क्या हो गया? आप जब मोदी जी को चाय वाला बोल सकते हैं, आप जब चौकीदार चोर है बोल सकते हैं, तो आपको रियल नाम से अगर बुलाया जाए तो इतना दर्द क्यों होता है? हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी पेपर वाले थे, पेपर बेचते थे, उनको इस बात पे गर्व है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीना ठोक के कहते हैं मैं चाय बेचता था, मैं चाय वाला हूँ। तो सोनिया गांधी को अगर उनके रियल नाम से बुलाया जाए तो उन्हें दिक्कत क्यों? अर्नब गोस्वामी जी के ऊपर 100 से ज़्यादा FIR हुई है, बावजूद इसके कि उनके ऊपर हमला हुआ उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए पुलिस वालों ने उन पर 2 नोटिस भेजे हैं और वो नोटिस का जवाब देने के लिए अर्नब जी शायद पुलिस स्टेशन भी जाएंगे एक आम नागरिक की तरह। मैं उनसे इतना कहना चाहूँगा कि अर्नब जी कहीं नहीं भागने वाले हैं, वो बिल्कुल सीधा उनका सामना करेंगे। पर जिन्होंने अर्नब जी के ऊपर हमला किया रात के 12:12 पर, जिन्होंने उनके कार पर अटैक किया, उनके वाइफ के साथ जब वो थे उन पर जानलेवा हमला किया, तो वो जो घटना है उसकी जिम्मेदारी कौन थी? उसके पीछे किसका हाथ था? क्या सोनिया गांधी जी का हाथ था? कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हाथ था? इसकी जांच पड़ताल भी पुलिस वालों को करना चाहिए। ये हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि नहीं? क्या मैं चाहूँगा तो मैं एक शख्स से वो सामान नहीं लेना चाहता तो क्या मैं वैसा नहीं कर सकता? क्या इसकी वजह से भी मुझ पर FIR होनी चाहिए? वो व्यक्ति का ये कहना है कि मैं मुस्लिम हूँ, इसके कारण उसने मेरे से सामान नहीं लिया, तो उसकी मर्जी। अगर वो लेना चाहे ले, ना लेना चाहे ना ले। अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या सिर्फ तुम्हारे तक ही सीमित है क्या? मामले में वो व्यक्ति ने बोला है कि उसने मास्क नहीं पहना था, अपने चेहरे पर 100 बार हाथ लगा रहा था, इसलिए मैंने वो चीज़ लेने को मना कर दिया और मैंने मुस्लिम के बारे में कुछ भी नहीं बोला। ये भी आपको देखना है कि किसमें कौन सही था कौन गलत। इस देश में हम कोई दुकान के ऊपर हिंदू भी नहीं लिख सकते। अभी क्या हिंदुस्तान में हिंदू लिखने पर भी गुनाह हो जाएगा? क्या इस पर भी FIR होगी? क्या हिंदू लिखने पर हमें धमकियां मिलेगी कि भैया तुमने हिंदू क्यों लिखा? लाखों लोग, अलग अलग धर्म के लोग अपने धर्म के नाम से ये दुकानें चलाते हैं और चलाते रहते थे, पर आज एक हिंदू ने अपने दुकान पर हिंदू लिख दिया तो कई लोगों को मिर्ची क्यों लग गई? वही लोग हैं जिन्होंने अगर कहीं हिंदू धर्म देख लिया हो या कहीं संत महात्मा देख लिया हो या कहीं हिंदू ने कभी गेरुआ पहन लिया हो या किसी हिंदू को इन्होंने केसरिया पहनते देख लिया हो, तो इनका खून खौल जाता है। इन्हें समझ भी नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे इन्हें हिंदू धर्म से हटाए। जब हिंदुस्तान में इतने साल किसी अन्य धर्म के लोगों ने राज किया हो, तभी भी लोगों ने हिंदू धर्म को मिटा ना सके, तो तुम क्या चीज़ हो बे? ऐसा तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने भी मैं हिंदू हूँ कहा था, क्या उन पर भी तुम अभी FIR दर्ज करवा दोगे? क्या उन पर भी कहोगे कि तुम सांप्रदायिक हो? बिहारी वाजपेयी गर्व से कहते थे, उन्होंने कविता लिखी थी कि हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू, मेरा परिचय। बार बार ये कविता बोलता रहूँगा मैं। क्यों? क्योंकि हिंदू हूँ मैं और इसका फ़ख्र है मुझे।
अभी तक जो हिंदू नहीं जागे हैं ना, उन्हें जगाने वाला हूँ मैं। इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें और जय श्री राम, हर हर महादेव बोलकर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय माँ भारती और जय सनातन धर्म की।